ख़वातीन हज़रात, खालिद शहज़ाद आपकी खिदमत में खालिद शहज़ाद का आदाब। आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं एक ऐसा मौजू आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ऐसा इशू है जिस पर पिछले 22 सालों में कभी गुफ्तगू नहीं हुई, और ये वो यख बस्ता राज है जिसको कभी भी किसी ने कुरेदने की कोशिश नहीं की। और क्यों नहीं की, वो कौन से लोग थे और वो क्यों नहीं चाहते थे कि जो अक़लियतें हैं वो अपना नुमाइंदा चुन कर असम्बलियों में भेजें, ताकि असम्बलियों में हमारी अपनी आवाज़, हमारी अपनी नुमाइंदगी हो। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको 1990 की दहाई में ले जाता हूँ। 1990 से लेकर 1997 तक हमारे नुमाइंदे चुने जाते थे, और जो बिशप रूफन जूलियस है उसको पहली दफ़ा कैथलिक चर्च ने जो है वो मैदान अमल में उतारा, मैदान सियासत में उतारा। कि कैथलिक चर्च ने ये सोचा कि जी हमारी अपनी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि हम असम्बलियों में डोमिनेट कर सके। तो जब फादर रूफन जूलियस को और इमानुएल ज़फ़र को और फैसलाबाद से जॉर्ज क्लेमेंट को जब चर्च ने पूरा सपोर्ट किया, तो ये 3 नुमाइंदे असम्बलियों में चले गए। लेकिन इनकी जो वफादारियाँ हैं कौमी असम्बली में, वो जाकर इन्होंने तब्दील कर दी, और बजाय इसके कि वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते, उन्होंने अपने लब असम्बली में जाकर सी लिए। इसके इन्हीं दिनों में जो NCJP का वजूद आया, और फादर जो इमानुएल मानी है वो इसके सरबराह बने, और नेशनल NCJP नेशनल जस्टिस पीस कमीशन, इसकी बागडोर जो है वो फादर मानी को दी गई। फादर मानी ने पीटर जेकब को हायर किया, और फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भाई हमारी असम्बली में हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बिक जाते हैं, वो ये है, वो है, वो ऐसा है, तो वैसा है। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लॉबिंग की। 1997 का इलेक्शन हुआ, उसमें फिर जो कुछ लोग थे CLF के, वो असम्बलियों में आए, 2-3 लोग, और उन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील कर दी। इसी तरह फिर सन 2001 में बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो CLF क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट, जिसकी क़यादत शहीद शहबाज भट्टी साहब कर रहे थे, उनके पास थी, और उनकी बैक पे बिशप जॉन जोसेफ थे, और बिशप जॉन जोसेफ ने ये तय कर दिया फादर मानी के साथ, पीटर जेकब के साथ मिलकर ये तय किया कि हम क्यों ना एक ऐसा सेटअप लेकर आएँ कि जो जहाँ पर हमारे अपने लोग जाएं, वो हमारी बात करें, यानी चर्च की बात करें, यानी चंद लोगों की, चंद अफराद की बात करें, ना कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की। तो CLF का नाम जो था वो थोड़ा सा वो काबिल कबूल नहीं था, तो फिर इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा ऑल पाकिस्तान मिनार्टी अलायंस। तो शहबाज भट्टी को चेयरमैन बनाया गया। तो इस तरह एक तरफ शहबाज भट्टी था, दूसरी तरफ NCJP थी और क्लर्जी थी। तो उन दिनों में जो परवेज़ मुशर्रफ के कार ख़ास थे वो थे कर्नल SK ट्रेसलर। कर्नल SK ट्रेसलर के साथ चूँकि वो भी रिटायर्ड फौजी थे और सिसल चौधरी भी रिटायर्ड फौजी थे, तो चर्च ने सिसल चौधरी के थ्रू ये बात साबका जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक पहुँचाई, और उन्होंने फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। उस मुलाकात में जो थे फादर मानी थे, कर्नल SK ट्रेसलर थे, ग्रुप कैप्टन सिसल चौधरी साहब थे, बिशप मलिक साहब थे, बिशप सैमी अज़राया थे, इसके साथ फादर पीटर जेकब साहब थे, रावलपिंडी से क्रिश्चियन स्टडी सेंटर की तरफ से महबूब सदा साहब थे, और इस तरह कराची से कुछ लोग थे। शहबाज भट्टी साहब खुद उस मीटिंग में मौजूद थे, उनके कुछ लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, और उसमें ये बातें हुई कि जी हमारा जो इलेक्शन है वो हमें अपने नुमाइंदों पर भरोसा नहीं है, तो वो असम्बलियों में जाके बिक जाते हैं, लिहाजा हमें ये वाला इलेक्शन नहीं चाहिए। तो मुशर्रफ को इससे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं थी, क्योंकि
हाँ, इसमें कुछ मैं एडिशन कर दूं कि इसमें कुछ लोगों को शामिल किया। उनमें कुछ लोग थे हिंदू कम्युनिटी से थे, सिंध से, और कुछ पंजाब से सिख कम्युनिटी के अरकान भी शामिल थे। कुछ लाहौर से थे, कुछ ननकाना साहब से थे। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस तश्कील दिया हुआ था, जिसके साथ मुलाकात की, और वहाँ पे ये तय पाया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को इलेक्शन नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो फिर 2002 में जो पहली असम्बली हुई, उसमें पूरे पाकिस्तान से ये जो आल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस है, इसको सीटें दी गई, फिर कौमी असम्बली में भी दी गई। इसी तरह शहबाज भट्टी ने बेनज़ीर के साथ एक अपना इत्तेहाद बनाया, बीबी के साथ गुफ्तगू हुई, और बीबी ने शहबाज भट्टी को प्रायोरिटी दी, और वहाँ पे ये तय पाया कि क्यों ना क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है नौकरियों में कोटा भी दिया जाए। ये सब 2009, ये उसके बाद ये 2009 की बात है, जब शहबाज भट्टी साहब पार्लियामेंट में चले गए। लेकिन पार्लियामेंट में जाने के बाद जब 18वीं आईनी तरमीम बनी, तो उसमें उस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन थे कौमी असम्बली में, उसमें शहीद शहबाज भट्टी साहब 1, अकरम गिल 2, काफ लीग से थे अकरम गिल, प्रोफेसर विक्टर गिल साहब भी थे असम्बली में, अपना नेल्सन नजीम साहब थे नून लीग से। तो ये वो आसिया नासर थी बलोचिस्तान से। तो ये वो लोग थे जो असम्बली में हमारे मेंबरान थे। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने 18वीं आईनी जब तरमीम बन रही थी, तो क्या इनको मालूम नहीं था? क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम का उन दिनों में बहुत जोर शोर था, बहुत सारे फोरम पे डिस्कस हो रही थी, मीडिया में इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो हमारे जो अरकान असम्बली थे, ये क्यों खामोश रहे? ये वो ऐसा सवालिया निशान है जिसकी बाज़गश्त जो है वो गुज़श्ता 2013 से शुरू हुई कि हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए, हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए। तो आजकल जब मैंने सोशल मीडिया पे इसके ऊपर कंपेन शुरू की, तो कुछ लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, कुछ लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, लोग पता नहीं डरते हैं, या लोग अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि खुदा ने अगर मुझे ये तोड़ा दिया कि मैं इस पर बात करूँ, तो आज मैंने इस यकबस्ता राज से पर्दा उठाने की कोशिश की है कि ये लोग क्यों ये चाहते थे कि जो सिलेक्शन है वो उसके ज़रिए हमारे लोग असम्बलियों में जाएं। उसका नतीजा अब आपने भुगत दिया है कि हमारे अब भी जो हमारे अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सूबों की हो, चाहे वो कौमी असम्बली की हो, चाहे वो सेनेट की हो, ये अपनी लब कुशाई रखते हैं। इन्होंने कभी भी अपने लबों को सी के रखते हैं। इन्होंने कभी भी अक़लियतों की, क्रिश्चियन कम्युनिटी की कभी इन्होंने बात नहीं की, ना ये करेंगे। और कुछ पंजाब में से तो एक दो लोग हैं, उन्होंने तो हमारे अपने ज़मीरों का सौदा भी कर दिया। ये मौजूदा जिंदा मिसाल है कि एक ओकाड़ा से एक जो क्रिश्चियन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने अपनी वफादारी 5 करोड़ पे तब्दील की, और वो PTI से निकल कर उसने नून लीग के पास चला गया, और अब वो नून लीग के खिलाफ, अब वो PTI और चौधरी परवेज़ लाई के खिलाफ वो बातें भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ मेरी ये ड्यूटी है कि जो चीज़ें दबी हुई हैं, जिन चीज़ों के ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, मेरा ये काम है मैं उस डस्ट को साफ करूं और आप लोगों के सामने वो हकायक लेकर आऊं जिनके ऊपर कभी भी लोगों ने डिस्कस नहीं की। मैं आइंदा आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आऊंगा, एक नए इशू के ऊपर बात करूंगा। ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, ये तारीख है। इस तारीख से अगर आज हमने ना कुछ सीखा, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आइंदा हम कभी भी किसी भी इशू पे बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये चंद अफराद का जो नज़रिया ज़रूरत था कि सिलेक्शन हो, और उसमें कुछ NCJP और उसमें आल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस शहीद शहबाज भट्टी साहब भी मुलव्वस थे। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन की बजाय हमें सिलेक्शन दी जाए। और ये वो चंद अफराद हैं जिन्होंने हमारे लोगों से हमारी आवाज़ को छीना,
हमें पार्लियामेंट में जाने से रोका और अपने पसंदीदा लोगों को, अपनी जमात के लोगों को पार्लियामेंट में लेकर गए, जिसका आज भी हम खमाजा भुगत रहे हैं। मैं ये समझता हूँ मेरी ये आवाज़ आप तक पहुंची है तो मेरा आप अभी भी जो पाकिस्तान मिनार्टी अलायंस के अरकान हैं साबका और मौजूदा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनसे सवाल करें, आप उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं ये समझता हूँ मैंने अपना काम सर अंजाम दे दिया, अब ये ड्यूटी आपकी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पाकिस्तान